Welcome to Traffic. In today we will discuss about constraint in MySQL. One of my subscriber have requested to explain about null and not null in Hindi. My Hindi is not that good, but still I am trying. First constraint. Constraints मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम लोग टेबल में डाटा एंट्री करते, कोई भी डाटा एंट्री करते, तो डाटा का कुछ रूल्स होते हैं. जैसे कि कुछ फील्ड में डाटा कंपलसरी होता है, एंटर करना ही पड़ेगा, और कुछ फील्ड में डाटा यूनिक होता है, जैसे कि यूज़र नेम. कभी भी तुम लोग अगर किसी का भी फॉर्म फिलअप करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई भी एग्ज़ाम का, तब क्या होता है, तुम लोग का जो यूज़र नेम होता है और कोई भी एक नंबर जो यूनिक होना पड़ता है, अगर वो आप रिपीटेड डालोगे तो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा यूज़र नेम नॉट अवेलेबल. आपको फिर से वो एंटर करना होगा. सो वही हम लोग करेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट इन MySQL. कंस्ट्रेंट हम लोग को डिफरेंट टाइप का मिलता है. फर्स्ट है प्राइमरी की. प्राइमरी की का मतलब होता है जो इस रिकॉर्ड को फील्ड टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. जैसे कि हो गया रोल नंबर. एक स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा. मतलब दो स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता है, ऐसा तो कभी होगा नहीं. और ऐसे भी हो सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर आधार नंबर्स. इंडिया में जितना भी आधार कार्ड नंबर्स है, जो UID है, सबका आधार नंबर डिफरेंट है. सो इसको भी हम लोग एज ए प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं. प्राइमरी की मेनली रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि हो गया, एक क्लास में सेम नाम का 2 या 3 स्टूडेंट हो सकता है. एक बार ऐसा हुआ था हम लोग का स्कूल में, सेम क्लास में 3 अंकिता था. तब टीचर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा अंकिता कौन है. और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि दोनों का इवन टाइटल भी सेम होता है. जैसे कि हो गया अंकिता शर्मा, तब तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो इस ऐसे सिचुएशन के लिए कम आउट करने के लिए हम लोगों को चाहिए प्राइमरी की. वो प्राइमरी की इट्स रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. मतलब तब हम लोग क्या करेंगे, आइदर एडमिशन नंबर और रोल नंबर के थ्रू हर अंकिता को और हर स्टूडेंट को यूनिकली हम लोग डिफरेंट कर सकेंगे. और उसके बाद एक होता है फॉरेन की. इसके बारे में बुक में इतना नहीं दिया गया है. फॉरेन की का मतलब होता है, अब देखो, जब भी हम लोग डाटाबेस क्रिएट करेंगे, एक टेबल में कुछ लिमिट होता है. हम लोग कितना भी चाहे फील्ड डाल सकते हैं, बट वाइल वी एंटर डाटा इन ए टेबल, इफ़ आवर टेबल कंटेन 30-40 रो कॉलम्स, अगर हम लोग के फील्ड में 30-40 कॉलम्स है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, इंग्लिश मार्क्स, सोशल मार्क्स, एवरीथिंग, तब डाटा एंट्री में प्रॉब्लम होगा, बहुत टाइम लगेगा. तो हम लोग हर कंप्लीट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को हम स्मॉल टेबल में डिवाइड कर लेंगे. जैसे स्टूडेंट का बेसिक डिटेल्स एक टेबल में रखेंगे, स्टूडेंट्स का जो भी एग्ज़ाम में मार्क्स मिला वो हम लोग एक एक्स्ट्रा टेबल में स्टोर करेंगे, और स्टूडेंट्स का जो फीस का इंफॉर्मेशन होगा या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम का इंफॉर्मेशन होगा, वो कोई और टेबल में हम लोग स्टोर करेंगे. अब एक प्रॉब्लम आएगा, स्टूडेंट का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. जैसे बेसिक से हम लोग का स्टूडेंट का फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और मार्क्स टेबल से हम लोग को टोटल और परसेंटेज चाहिए. तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा. तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग को वो दोनों चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की. ये दोनों तब नेसेसिटी होता है. फॉरेन की टेबल्स को कंबाइन करने के लिए मेनली यूज़ होता है. अब आ गया नल, जिसके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया था. अब नल वैल्यू मतलब जिसका वैल्यू कोई डिफाइन नहीं किया गया है. अब हम कोई फील्ड में एम्प्टी वैल्यू डाल दिया, मतलब कुछ डाला ही नहीं, खाली छोड़ दिया एंट्री करने के टाइम में, तो वो एम्प्टी वैल्यू होता है. पर हम लोग वहाँ पे अगर नल लिख देंगे तो वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो वैल्यू हम लोग डिफ़ाइन ही नहीं किया, उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, इवन एम्प्टी वैल्यू भी नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में हर फील्ड नल होता है. मतलब यूज़र चाहे तो वो वैल्यू के जगह में नल लिख सकते हैं. नल मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा.
पर अगर हम लोग चाहें कि यूज़र वो फील्ड में कुछ ना कुछ भरे, मतलब यूज़र वो फील्ड एम्प्टी ना रखे, तो हम उस जगह में लिख सकते हैं नॉट नल। और एक चीज़ रिमेंबर करना, याद रखना, जब भी हम कोई फील्ड को एज ए प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाते। मतलब अगर कोई भी फील्ड हम लोग एज ए प्राइमरी की रख दिया तो वो फील्ड में कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा, और हमेशा कुछ यूनिक वैल्यूज़ ही भरना पड़ेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो फील्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग अब प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हमें MySQL खोल लेता हूँ मेरा कंप्यूटर में स्टार्ट में। उसके बाद MySQL फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर MySQL लाइट होगा, MySQL, एंड ये हो गया MySQL लाइट 8.0 वर्जन। फर्स्ट मैं पासवर्ड डालूँगा जो कि मेरा है 1234। अब मैं सिंपल सा डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डाटाबेस, और उसके बाद डाटाबेस का नाम जो भी है। सपोज मैं डाटाबेस का नाम दे दिया प्रैक्टिस दे दिया, उसके बाद सेमीकोलन। सो डाटाबेस क्रिएट हो गया। क्वेरी ओके का मतलब क्रिएशन सक्सेसफुल। अब मैं डाटाबेस को यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए कमांड होगा यूज़ डाटाबेस, सॉरी डाटाबेस नहीं लिखना है, यूज़ उसके बाद नेम, यूज़ प्रैक्टिस। अब डाटाबेस सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया, मतलब अभी मेरा एक्टिव डाटाबेस है प्रैक्टिस। अब उसके अंदर मैं एक ऐसे सिंपल सा टेबल क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिटेल्स ऐड होगा, जैसे कि आईडी, नेम, एज, 3 ही इंफॉर्मेशन रखेंगे। सो फर्स्ट कमांड होगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम दे दिया सपोज कंटेंट। उसके बाद ब्रैकेट होगा। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग फील्ड लिखेंगे। फर्स्ट फील्ड दे दिया आईडी को एज ए INT डिफाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे नंबर्स भर सकते हैं। और उसके बाद कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स में डाल दिया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की लिखने के बाद वो फील्ड ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाता है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, जैसे कि नॉट नल में लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉलम में दे दिया नेम, उसको दे दिया डाटा टाइप वर्कर। अब वर्कर में क्या होता है, टेक्स्ट और नंबर ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं वर्कर में, और वेरिएबल कैरेक्टर होता है वहाँ पे। सपोज मैं वर्कर साइज 20 दे दिया। अब यूज़र यहाँ पे अगर 30 कोई नाम भर दिया जिसका सिर्फ 3 ही है, जैसे राम लिख दिया RAM, राम में तो 3 ही होता है कैरेक्टर, तो कंप्यूटर स्टोरेज में कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर वो स्टोर करेगा, वहाँ पे 3 ही कैरेक्टर यूज़ होगा, बाकी 17 फ्री होगा। पर अगर इसका डाटा टाइप में कैरेक्टर रख दिया और साइज़ 20 रख दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में वो 20 स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, इवन वो 3 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। बट कैरेक्टर फास्ट होता है और वर्कर स्लो होता है, इसलिए जैसे आईडी और वो सब के लिए हम लोग कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पर नेम के लिए हम लोग वर्कर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉमा डाल दिया। अब कॉन्टेक्ट के लिए फ़ोन नंबर ज़रूरी है, फ़ोन डालते हैं यहाँ पे, फ़ोन टेक्स्ट नॉट वर्कर। ब्रैकेट में साइज एज 10 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। और जो ब्रैकेट हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये वाला ब्रैकेट अब हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। सो ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब प्रेस एंटर। कोई भी अगर गलती ना हुआ तो क्वेरी ओके आएगा, अगर कुछ भी गलत है तो आएगा क्वेरी एरर। ठीक है, ओके, लेट्स प्रेस एंटर। क्वेरी ओके आ गया, मतलब कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पे देखना, हम लोग का सिर्फ आईडी फील्ड है नॉट नल, बाकी दोनों नल। कुछ नहीं लिखा मतलब नल है, तो हम लोग वो दोनों स्किप कर सकते।
तो अब हम डाटा एंट्री करते हैं। सो लिखते हैं इंसर्ट इनटू कंटेंट वैल्यूज़। अब वैल्यू फर्स्ट हम लोग डालते हैं आईडी एज ए नंबर डिफाइन किया है, सो फर्स्ट 1 डाल दिया। अब सपोज़ मैं नंबर नहीं एंट्री करने वाला हूँ, नाम को मैं सिर्फ ब्लैंक रखेंगे, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ कर दिया, और फ़ोन नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमा ऑन ऑफ कर दिया, बस दोनों को खाली रख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब देखो ये क्वेरी ओके, मतलब वो एंटर हो गया। अब फिर से मैं वो लिखता हूँ, टेबल में क्या है चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंटेंट। तो ये देखो ये दोनों कॉलम पूरा खाली है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी। पर हम लोग जब वो लिखेंगे नॉट नल, तो हम लोग ऐसे एम्प्टी नहीं रख सकेंगे, कुछ ना कुछ भरना ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों नल था, तो हम लोग नल लिख सकते। इवन हम लोग इंस्टेड ऑफ कीपिंग एम्प्टी नल भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब मैं दे दिया ID2 और यहाँ पे नल, और नेक्स्ट बॉक्स में भी नल दे दिया। अब देखो ये भी क्वेरी ओके आ गया। अब यहाँ के अंदर इंफॉर्मेशन दोनों नल नल है, मतलब दोनों का वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं है, क्या वैल्यू है इनसाइड में। पर ये फर्स्ट वाला लाइन में, फर्स्ट वाला रो में दोनों का वैल्यू एम्प्टी है। अब एम्प्टी एंड नल में भी डिफरेंस हो गया। एम्प्टी मतलब वो कैरेक्टर ही है, पर कोई कुछ कैरेक्टर है नहीं इनसाइड में, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो अनडिफाइंड है। अब हम लोग का दो फील्ड नेम और फ़ोन नंबर में तो नॉट नल डाला नहीं। अब टेबल क्रिएशन हो गया, बाद में याद आया कि दोनों में नॉट नल डालना था, तो हम लोग ऐसा कैसे करेंगे। उसके लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑल्टर टेबल, उसके बाद होगा टेबल का नाम, टेबल का नाम है कंटेक्ट, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफाई कमांड, जैसे मॉडिफाई, और उसके बाद कॉलम का नाम जिसे भी हम लोग एडिट करने जा रहे हैं, जैसे नेम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाटा टाइप, नेम का डाटा टाइप था वर्कर, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर साइज़ कितना कैरेक्टर हम लोग डालेंगे, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे नॉट नल। हो गया सेमीकोलन। एरर आ गया, बिकॉज एरर आने का रीज़न है हम लोग यहाँ पे पहले ही नल वैल्यू डाल दिया है टेबल में, स्पेशली नेम कमांड में, तो हम लोग अब वो नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो नल को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर 2 रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देते। तो लिखते हैं डिलीट फ्रॉम कंटेंट वेयर ID इक्वल टू, इसको डिलीट कर दिया। अब हम लोग वो वाला कमांड ट्राई करते हैं, ऑल्टर टेबल कंटेंट मॉडिफाई नेम वर्कर 20 नॉट नल। अब देखो क्वेरी ओके आ गया। अब ये वाला देखो, हम लोग अब डाटा इंसर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, और या तो हम पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जैसे टेबल के इनसाइड में क्या है, डिस्क्राइब कंटेंट। ये हो गया हम लोग का टेबल ID। इसमें डिफ़ॉल्ट नल में नो रखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा, और नेम डिफ़ॉल्ट में नो, नल को नो रखा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ भरना ही है। बाकी फ़ोन में यस रखा है, मतलब फ़ोन में हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग डाटा एंटर करने के लिए ट्राई करते हैं विदाउट एनी वैल्यू। सो फर्स्ट लिखते हैं इंसर्ट इनटू कंटेंट वैल्यूज़। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ID3, और उसके बाद जस्ट अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर क्लोज, मतलब इनसाइड में कुछ है नहीं। अब फ़ोन नंबर को भी ऐसे करते हैं अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये इंसर्ट हो गया। यहाँ पे क्या था, एम्प्टी वैल्यू था, कुछ था ही नहीं, पर ये एक्सेप्ट हो गया क्योंकि ये एम्प्टी वैल्यू था।
अब हमें अगर नल वैल्यू डालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे। तो ये देखते हैं। अब और एक रिकॉर्ड डालते हैं, नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नल, और ये वाला में भी लिखेंगे नल, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आ गया एरर, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, क्योंकि नेम कॉलम ने हम लोग को नॉट नल लिख दिया था। तो ये वाला फील्ड कभी भी स्किप नहीं कर सकते यूज़र, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालना ही होगा। तो देखते हैं। अब लिखते हैं इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट वैल्यूज़ 4, नाम में कुछ नाम डाल देते हैं XYZ, और फ़ोन नंबर में नल। अब एक्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं डाटा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट। अब आ गया। देखो यहाँ पे हम लोग का एम्प्टी वैल्यू था, यहाँ पे भी एम्प्टी वैल्यू है। एम्प्टी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा इवन इफ वी राइट नॉट नल, बट डायरेक्टली नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। नल वैल्यू का मतलब होता है वो अनडिफाइंड वैल्यू, जिसका डेफिनेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो इंटीजर है क्या, कैरेक्टर है या क्या है, वो नल है जस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल है टॉयलेट पेपर्स। अब टॉयलेट पेपर्स एक राउंड वो उसके अंदर होता है, सिलेंडर के ऊपर होता है। जब टॉयलेट पेपर ख़त्म हो जाता है तो वो सिलेंडर होता है, इज़न्ट इट? तो हम लोग बोलेंगे उसको एम्प्टी, मतलब ख़त्म हो गया। अगर वो टॉयलेट पेपर है ही नहीं, इवन वो टॉयलेट पेपर का सिलेंडर भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे नल। और सपोज़ ये भी एक एग्जांपल होगा। सपोज़ एक डिब्बा है, डिब्बा के अंदर बिस्किट्स है, और एक बॉक्स बिस्किट पैकेट्स है, पैकेट के अंदर बहुत सारा बिस्किट्स है। तो डाटा है इनसाइड में, और बिस्किट सब तुमने खा लिया, तो क्या होगा, पैकेट एम्प्टी है, मतलब कुछ तो है, पैकेट तो है। और पैकेट अगर शायद पैकेट भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो होगा नल। नल का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे प्राइमरी की। देखो डिस्क्राइब फर्स्ट कर लेते हैं टेबल को, डिस्क्राइब कंटेंट। यहाँ पे देखना प्राइमरी की में आईडी फील्ड में प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अब सपोज़ मुझे प्राइमरी की को हटाना है आईडी फील्ड से, तो कैसे हटाएंगे? इसके लिए हम लोग का कमांड है ऑल्टर टेबल, उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप, टेबल के बाद होगा टेबल का नाम जो कि कंटेक्ट है, और ड्रॉप प्राइमरी की, सेमीकोलन। क्वेरी होके आ गया, मतलब प्राइमरी की रिमूव्ड हो गया। अब डिस्क्राइब देखते हैं। अब यहाँ पे देखना प्राइमरी की में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब मेरा टेबल विदाउट प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की को फिर से डालना है, तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल कंटेक्ट ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में लिखेंगे फील्ड का नाम, कहाँ पे मुझे प्राइमरी की डालना है। अब मैं आईडी में डालने वाला हूँ, तो लिखेंगे ब्रैकेट में आईडी, उसके बाद सेमीकोलन। अब देखो क्वेरी ओके आ गया। अब डिस्क्राइब भी देख लेते हैं। अब प्राइमरी की फिर से यहाँ पे आ गया। अब सपोज मुझे नॉट नल को हटाना है, जैसे कि यहाँ पे नॉट नल है पहले से नेम में, अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे नल वैल्यू चाहिए कॉलम नेम कॉलम में। तो कमांड होगा ऑल्टर टेबल, उसके बाद होगा टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, कॉलम का नाम है नेम, उसके बाद कमांड होगा मॉडिफाई, उसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद होगा मॉडिफाई, उसके बाद कॉलम का नाम जो कि नेम है, उसके बाद होगा डाटा टाइप जो कि वर्कर 20 है साइज़, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे नल। हो गया। अब एंटर, तो आ गया, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नल में यस आ गया। अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे देखो नेम में
नो लिखा हुआ था, मैं मतलब पहले नल नॉट नल था ये, पर अब येस हो गया है क्योंकि मैं मॉडिफाई कमांड यूज़ करके नल को यहाँ पे एंड सेट कर दिया हूँ। अब प्राइमरी की के बारे में एक वो बोल देता हूँ फैक्ट। जब भी हम लोग प्राइमरी की ऐड करेंगे तब हम लोग को कॉलम नेम ब्रैकेट में डालना होता है, पर ड्रॉप जब करेंगे, जब रिमूव करेंगे तो हम लोग को कॉलम नेम नहीं लिखना होता है, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है तो वो रिमूव हो जाएगा। पर जब हम लोग डालेंगे टेबल में तो बहुत सारा कॉलम हो सकता है, तो कौन सा टेबल में हम डालेंगे वो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। आई होप तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा प्राइमरी की, नल, नॉट नल, ये सब के बारे में। और मेरा हिंदी कैसा था प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर। अगर अच्छा है तो नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूँगा ज़रूर, अगर बुरा है तो लास्ट वीडियो ही होगा शायद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।